जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फ्लाई एजुकेशन सेंटर में। मैं सिद्धार्थ आज आपके लिए लेके आया हूं एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एसएससी जीडी 2024 से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे वन लाइनर जीके हिंदी में। और ये सीएचएसएल के लिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एग्जाम 1 जुलाई से 11 जुलाई के मध्य होना है, तो उसका सीएचएसएल का प्रैक्टिस सेट 2 है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट क्या क्वेश्चन फर्स्ट है, रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। किस पर? रुपये के नोट पर। रुपये के जो नोट होते हैं उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के। तो चलेंगे नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू है आप लोगों का, टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। किस में? उत्तराखंड में। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। क्या है? देहरादून। नेक्स्ट नंबर 3, अमरावती किसकी सहायक नदी है? तो अमरावती जो कावेरी नदी की सहायक नदी है। कौन सी? अमरावती किसकी सहायक नदी है? कावेरी नदी की सहायक नदी है। चलेंगे नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आप लोगों का, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो वो छत्तीसगढ़ में। क्या? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ पर स्थित है? तो वो छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। क्या है? रायपुर जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, इराक किस महाद्वीप में स्थित है? तो एशिया में। इराक देश जो वो किस में स्थित है? तो वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। कौन सा देश? इराक। किस में? एशिया महाद्वीप में। नेक्स्ट, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैविडिस ने हाइड्रोजन की खोज की थी। हाइड्रोजन का प्रतीक क्या? H। क्या? H। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हेनरी कैविडिस ने। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है आप लोगों का, दाब का एमआई मात्रक क्या है? दाब का एसआई मात्रक है पास्कल। पास्कल जो किसका? दाब का एसआई मात्रक होता है। किसका? दाब का। नेक्स्ट, हंसाने वाली गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो नाइट्रक ऑक्साइड NO2। हंसाने वाली गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? NO2, जिसे हम नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, या उसे लाफिंग गैस भी कहते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, आंसू में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो नमक NaCl पाया जाता है। क्या? आंसू में नमक पाया जाता है। नमक का फॉर्मूला क्या है? तो नमक का फॉर्मूला NaCl, सोडियम क्लोराइड। NaCl को हम क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट, हीटर का तार बना होता है। हीटर का तार किसका बना होता है? तो हीटर का तार जो बना होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। किसका? नाइक्रोम का। चलेंगे नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को। क्या? शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को और क्या बोला जाता है? शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी बोला जाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 12, लाल तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो वो मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह को लाल तारा कहा जाता है। किसको? मंगल ग्रह को। क्या? लाल तारा। क्वेश्चन नंबर 13, आग में कौन सा पदार्थ नहीं जलता है? तो एस्बेस्टस। एस्बेस्टस जो आग में नहीं जलता है, यह एक पदार्थ है एस्बेस्टस जो कि आग में नहीं जलता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? 14 है, सबसे कठोर धातु है। तो सबसे कठोर धातु क्या है? सबसे कठोर धातु है हीरा। क्या है? हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा पदार्थ पानी में जलता है? तो सोडियम। सोडियम जो पानी में जलता है। कौन सा? सोडियम जो पानी में जलता है। चलेंगे नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों का, पीतल किन धातुओं की मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता। पीतल जो बना हुआ होता है वो किसका मिश्रण होता है? तो वो होता है तांबा और जस्ते का मिश्रण होता है, तब जाकर पीतल बनता है। नेक्स्ट, वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं है? तो क्लोरीन। क्लोरीन जो वायुमंडल में नहीं है। कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं है? तो वो है क्लोरीन। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। नेक्स्ट आप लोगों का, 1872 में अंडमान में किस वायसराय की हत्या की गई थी? तो वो लॉर्ड लेटन की 1872 में अंडमान में एक वायसराय थे
जिनकी हत्या की गई थी। कौन से थे? 1872 में वायसराय थे लॉर्ड लिटिन, उनकी अंडमान में हत्या की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, रुपए का प्रथम अवमूल्यन हुआ था तो कब हुआ था? वो 20 सितंबर 1949। 20 सितंबर 1949 को रुपये का प्रथम अवमूल्यन हुआ था। कब? 20 सितंबर 1949। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है, रुपये का दूसरी बार अवमूल्यन कब हुआ था? तो 6 जून 1966। 6 जून 1966 को रुपये का दूसरी बार अवमूल्यन हुआ था। नेक्स्ट, रुपये का तीसरी बार अवमूल्यन कब हुआ था? तो 1 जुलाई 1991। 1 जुलाई 1991 में तीसरी बार अवमूल्यन हुआ था। किसका? रुपये का। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 है, रबी की फसल बोई जाती है अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। कब बोई जाती है रबी की फसल? अक्टूबर नवंबर और दिसंबर में बोई जाती हैं। रबी की कौन कौन सी फसलें होती हैं? तो रबी की कौन कौन सी फसलें होती हैं? तो आलू, गेहूं, चना, मटर और सरसों, ये सब जो है किस में आती हैं? तो ये रबी की फसलों में आती हैं। कौन कौन सी? आलू, गेहूं और चना, मटर, सरसों जो है रबी की फसल में आती हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 है, खरीफ की फसल बोई जाती है। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? जून जुलाई में। किसकी? खरीफ की फसल कब बोई जाती है? जून जुलाई में। खरीफ की फसल में कौन कौन सी फसलें आती हैं? ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, अरहर, ये जो किस में आती हैं? ये खरीफ की फसल में आती हैं। कौन कौन सी? ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, अरहर जो है खरीफ की फसलों में आती हैं। और ये कब बोई जाती है? तो ये जून जुलाई में बोई जाती है। चलेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, जायद की फसल कौन कौन सी है? तो जायद की फसल है तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, ये जो किसकी फसल है? जायद की। जायद की फसल कब बोई जाती है? तो मार्च से जुलाई के मध्य बोई जाती है। मार्च से जुलाई के मध्य किसकी फसल बोई जाती है? जायद की फसल। और कौन कौन सी फसल होती है? तरबूज, खरबूजा, काकड़ी और खीरा होती है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 है, नकदी की फसल कौन कौन सी होती हैं? तो नकदी की फसल जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? कपास, गन्ना, तिलहन, चाय, जूट, तंबाकू, ये जो है ये क्या होती है? नकदी की फसल होती हैं। सर्वाधिक उपयोग उर्वरक कौन सा है? तो सर्वाधिक उपयोग उर्वरक जो होता है वो कौन सा होता है? वो होता है नाइट्रोजन। कौन सा? नाइट्रोजन सर्वाधिक उपयोग करने वाला उर्वरक है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 30 पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, रबड़ उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो रबड़ उत्पादन में भारत का जो चौथा स्थान है। किसका? अपने ही देश भारत का किसमें? रबड़ उत्पादन में चौथा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, हरित क्रांति में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। किसकी? गेहूं की। गेहूं की जो है सर्वाधिक वृद्धि हुई थी। कब? हरित क्रांति में। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या? क्वेश्चन नंबर 32 है, हड़प्पा की मोहरें किसकी बनी थी? तो सेल खड़ी की बनी थी। क्या? हड़प्पा की मोहरें। हड़प्पा के टाइम जो है मोहर जो होती थी वो किस चीज की बनी होती थी? तो वो सेल खड़ी की बनी हुई होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, समुद्रगुप्त को नेपोलियन किसने कहा था? तो वी.ए. स्मिथ। बी.ए. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा था। किसने? बी.ए. स्मिथ ने। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्या? 34 है, औरंगजेब को दफनाया गया था कहाँ पर? दौलताबाद में। औरंगजेब को कहाँ पर दफनाया गया? दौलताबाद में। सिंचाई आयोग किसने चलाया था? तो लॉर्ड कर्जन ने। किसने? लॉर्ड कर्जन ने सिंचाई आयोग का प्रारंभ किया था। किसने? लॉर्ड कर्जन। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? भारतीय पत्रिका का अग्रदूत किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रिका का अग्रदूत कहा जाता है। किसको? राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट, पिंडारियों का दमन किसने किया था? तो लॉर्ड होस्टिंग्स। लॉर्ड होस्टिंग्स ने पिंडारियों का दमन किया था। किसने? लॉर्ड होस्टिंग्स ने। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्या? 38 है आप लोगों का, पुलिस आयोग की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने पुलिस आयोग की स्थापना की थी। परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख ने परमहंस मंडली की स्थापना की थी। और पुलिस आयोग की स्थापना आप लोगों से जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्जाम होगा पूछा जा सकता है, पुलिस आयोग की स्थापना किसने की थी? तो वो किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने। मैं ये नहीं बोल रहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम होगा उसमें आएगा, जितने भी पुलिस के एग्जाम होंगे किसी में भी ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो चलेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना किसने की थी? तो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना की थी। नेक्स्ट 41,
भारतीय राष्ट्रीय प्रेस के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो भारतीय राष्ट्रीय प्रेस के संस्थापक थे। कौन? राजा राम मोहन राय। चलेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आप लोगों का धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धोलावीरा गुजरात में स्थित है। तो राइट आंसर होगा आप लोगों का गुजरात। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। चलेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट आप लोगों का शिशुनाग की राजधानी क्या थी? शिशुनाग की राजधानी जो थी वैशाली थी। शिशुनाग एक राजा थे, उनकी राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, हैनसांग में किस विश्वविद्यालय का अध्ययन किया गया था? तो वो नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय का अध्ययन किया गया था। किसमें? हैनसोंग में। हैनसोंग में नालंदा विश्वविद्यालय का अध्ययन किया गया था। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? क्वेश्चन नंबर 45 है, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो राजेंद्र तृतीय। राजेंद्र तृतीय जो है चोल वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट, जजिया कर पुनः लगाया था किसने? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लगाया था। किसने? औरंगजेब ने। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 47। 47 क्या? 47 है, पुरंदर की संधि किस किस के बीच हुई थी? तो जय सिंह और शिवाजी के बीच। क्या? पुरंदर की संधि किसके बीच? जय सिंह और शिवाजी के बीच हुई थी। नेक्स्ट आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 48, मेरठ में विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो मेरठ में विद्रोह 10 मई 1857। कब? 10 मई 1857 को विद्रोह शुरू हुआ था। कहां पर? मेरठ में। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 आप लोगों का ब्रह्म समाज सिद्धांत पर आधारित है। एकश्वरवाद। एकेश्वरवाद जो है ब्रह्म समाज सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, दीनबंधु सार्वजनिक की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1884 में ज्योतिबा फूले ने। ज्योतिबा फूले ने 1884 में दीनबंधु सार्वजनिक की स्थापना की थी। कब की थी? 1884 में। और किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने। तो आपका प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं कल और नए प्रैक्टिस सेट के साथ। और थैंक्स फॉर कमिंग। आप लोग हमारे चैनल पर आए उसके लिए दिल से धन्यवाद। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, और यह PDF आपको वहीं पर प्रोवाइड की जाएगी। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल और नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।